रहने दे आसमां जमीन की तलाश कर, सब कुछ यही है कहीं और न तलाश कर। हर आरज़ू पूरी हो तो जीने का क्या मजा, जीने के लिए बस एक खूबसूरत वजह तलाश कर। इन आंखों की चमक में वो जज्बा है जो जिंदगी जीने के लिए हौसला बनाए हुए है। लेकिन आसमान छूना तो दूर, कविता तो जमीन पर चलना सोच भी नहीं सकती। होठों पर मीठी सी मुस्कान लिए ये है लखनऊ में रहने वाली कविता। अपनी माँ और 2 भाइयों, भाभी और भतीजी के साथ दरखती हुई दीवारों से बने कमरे में रहने वाली कविता भी कभी हंसती थी, खेलती थी। पढ़ाई, डांस और एक्टिंग में कविता के चर्चे हुआ करते थे। लेकिन 15 साल पहले सेवियर आर्थराइटिस बीमारी ने 16 साल की उम्र में कविता को कठपुतली बना दिया। मेरे दोनों बेटे मदद करते, जितना सहयोग दे पाते हैं। सबसे ज्यादा सहयोग तो मैं अपनी बेटी का मानती हूँ, क्योंकि एक वो विकलांग होते हुए, अपाहिज होते हुए भी वो माइंड से लेकर शरीर अपना नहीं दान कर पाती, लेकिन अपना दिमाग हमको दान देती है, मुझको शक्ति देती है। जो पावर होता है ना, वो हमें शक्ति देती है। तो मैं अपनी बेटी को ही अपना गुरु मानती हूँ, वो मुझे रास्ता दिखाती है। बहुत छोटी मगर दर्द भरी ये कहानी है कविता और उसकी पपेट आर्टिस्ट माँ की। कठपुतलियों के साथ स्टेज की रौनक बढ़ाने वाली पपेट आर्टिस्ट दीपा मित्रा इन पपेट्स के साथ स्टेज शो कर अपना परिवार चलाती है। अखबार और मेथी से बनी ये रंग बिरंगी कठपुतलियां बेजान जरूर है, लेकिन अपनी अदाकारी से दीपा इसमें जान डाल देती है। मेथी जो होता है, मेथी है और अखबार को रात को भिगो देती हूँ, पानी में खूब भीग जाता है। जब नरम हो जाए उसको खूब कूटती हूँ। कूटने के बाद जब वो लुगदी हो जाती है मिट्टी जैसा, तो मेथी, सूखी मेथी को पीस के, अब आजकल तो पाउडर आने लगा है, नहीं तो हम लोग सिल में पीसते हैं। ये हाथ में छाले पड़ जाते हैं। फिर उसको कूटती हूँ, कम से कम 2-3 घंटा तो हमारा आटा जैसे में गूंथते हैं उस तरीके से बनाना पड़ता है। कठपुतलियों में जान डालने वाली ये पपेट आर्टिस्ट इस बात से अनजान थी कि उनकी बेटी खुद एक दिन कठपुतली जैसी हो जाएगी। बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करने वाली ये माँ गरीबी से जूझते हुए 15 साल से अपनी बेटी के लाचार सफर की हमराही है। तो मैं ट्रीटमेंट भी इसका करती थी, प्रोग्राम भी करती थी और कल्चर प्रोग्राम भी करती थी। मैंने जागरण भी किए, ये जो दशहरे में होता है, ये सब जो कुछ भी नहीं करना था सब कुछ किया, लेकिन अपनी बच्ची के लिए, उसको आगे बढ़ाने, उसको ठीक करने के लिए, उसको पढ़ाने के लिए सब कुछ है। लेकिन किस्मत, भाग्य से बढ़कर कुछ नहीं होता है। कर्म तो है, जितना भाग में बधा होता है वही सब मिलता है। और मैं ये चाहती हूँ, गवर्नमेंट से भी ये चाहती हूँ कि हमको जितने ज़्यादा से ज़्यादा काम दे। काम का मतलब है कि काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, काम नहीं होगा तो मैं तो मरे के समान हूँ। जैसे ये मुर्दा मेरे हाथ में है, मैं वही हूँ। कठपुतली मैं न चाहती हूँ, लेकिन अब लग रही कि मैं ही कठपुतली हूँ। कविता का कठपुतलियों की दुनिया से बहुत पुराना वास्ता है। कठपुतलियों की दुनिया में अलग अलग कठपुतली किरदारों के साथ बड़ी हुई कविता आज भी अपनी कठपुतली आर्टिस्ट माँ का सहारा बनी हुई है। इसमें तो पपेट शो के जरिए जैसे आजकल बुराई जितनी चल रही है उसके थ्रू जैसे बताना, और
मतलब पुराने ज़माने का भी जो निकलता है उसका भी बताना, जैसे वाल्मीकि का, गौतम बुद्ध का वगैरह, उसको मिला के और आज के ज़माने का मिला के नया नया बनाना। और उसके बाद मेरी तो इच्छा है खूब पढ़ने की, लिखने की। 2 बार मैं हाई स्कूल दे भी चुकी हूँ, लेकिन किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, क्योंकि मतलब 10-12 साल बाद स्कूल मतलब छूट जाना और फिर अचानक से हाई स्कूल का एग्ज़ाम देना मायने रखता है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, 2 बार दिया, लेकिन 2 चीज़ में रह गई। और अभी भी फिर भी देने की इच्छा है कि मैं हाई स्कूल जरूर पास होंगी और मुझे पढ़ना है, खूब पढ़ना है और पपेट शो भी करना है। भले ही कविता को आम जिंदगी ना जी पाने का मलाल हो, लेकिन अंदर भरा जज्बा और कुछ दिखाने का जुनून जीने की उम्मीद टूटने नहीं देता। कविता के हाथों और पैरों की उंगलियां बीमारी की वजह से भले ही पूरी तरह मुड़ चुकी हैं, लेकिन काफी मशक्कत और मेहनत से खुद अपने हाथों से अपनी मां के ख्वाबों में वो रंग भरती है। अपनी मां के जुनून को बरकरार रखने के लिए कविता अपनी मुड़ी हुई उंगलियों से न सिर्फ सुई में धागा डालती है, बल्कि खूबसूरत कठपुतलियों के लिए कपड़े तैयार कर अपनी मां के साथ कंधे से कंधा मिलाती है। पहले बचपन में पहले तो स्कूल जाती थी, उसके बाद मम्मी के साथ मैं कल्चरल प्रोग्राम में जाने लगी थी। उसके बाद पपेट शो के जरिए जुड़ी हूँ, लेकिन पपेट शो मैंने आज तक किया नहीं। उसमें हेल्प करती रहती हूँ, बनाती रहती हूँ, कलर करती हूँ और ड्रेस सिलती हूँ, और थोड़ा बहुत जो बताना होता है मेरी समझ में आता है मैं बताती हूँ। और कल्चरल प्रोग्राम मैंने किया है, गांव-गांव में जाकर सहारनपुर, मिर्जापुर, करबी, बांदा इत्यादि आगे जगह में पल्स पोलियो, एड्स वगैरह, शिक्षा वगैरह का प्रचार प्रसार करने में गई हूँ। कविता का परिवार 1992 से कठपुतलियों से जुड़ा है। कविता का तो मैं 92 से बता रही हूँ, 92 से काम कर रही हूँ, मतलब फील्ड का ये जितना। उसके पहले तो हम ट्रेनिंग करते थे, अब छोटा मोटा लोगों के साथ। कई सरकारी मंच पर कठपुतली नाटक का प्रदर्शन करते करते आज दीपा मित्रा की लाडली बेटी खुद कठपुतली बन गई है। तुम बाकी पैसे मेरे कब देगा बता? हेलो, पिया बिन हो नहीं जाए मैं क्या करूं, सास ससुर की बहुत दुलारी में, सास ससुर की बहुत दुलारी में, ननदी बली बली जाए मैं क्या करूं, ननदी बली बली जाए मैं क्या करूं। जिसका दर्द दीपा भले ही सबके सामने ना दिखाती हो, मगर हंसने खिलखिलाने के अलावा अकेले में रोती भी है। जिंदगी गुजारने की जद्दोजहद और पपेट से जुड़ी दिल को छूने वाली दर्द भरी दास्तान भले ही दीपा जुबान से बयां नहीं करती, लेकिन उनकी सूनी आंखों में उनका दर्द साफ नजर आता है। ये करूंगी, जो काम करने वाले हैं कम से कम उनको तो काम करने दें, उनको आगे बढ़ाएं। हम ये देखते हैं कि लोग गलत काम करके बहुत पैसा कमा के अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। जो काम करने वाले हैं उसको वो देखते हाल हो गया। मैं क्या कह सकती हूँ, मेरा तो ये तजुर्बा जो अनुभव है मेरे 25-30 साल का है ना। मेरी तो ये हालत होगी, ना रो पाती हूँ ना हंस पाती हूँ, चुपचाप हूँ। बस इंतजार है किसी चीज का कि कभी ना कभी कोई आएगा ये कहेगा कि हाँ मैंने आपके लिए काम ढूंढ के रखा है या आप काम करिए। ना 2 वक्त की रोटी और ना ही परिवार चलाने के लिए कुछ काम। फिर भी कविता के परिवार में मेहनत करने का जज्बा जिंदगी जीने का हौसला बनाए हुए है। पिछले 15 सालों से अपने हाथ पैरों से लाचार कविता बस इसी आस में अपने परिवार के लिए चेहरे पर मुस्कान लिए हंसती रहती है कि शायद कोई उसकी जिंदगी में सहारा बनकर आए और उसके परिवार को काम दे, ताकि अपना इलाज कराकर वो आम जिंदगी बसर कर सके। कैमरे वाले भैया, अरे क्या कर रहे हो? हम जो सबके सामने आना नहीं चाहते थे, अब पूरी दुनिया को हमारा चेहरा दिखाना है।
अरे बंद करो भैया, बंद करो।